बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी दुनिया चैनल के सब देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज जिस ख्वाब की हम बात करेंगे ये है सांप, यानी सांप को ख्वाब में देखना। सांप किस रंग का है और सांप के साथ मैंने किस हालत में सांप को देखा है, हर एक की ताबीर अलग अलग है। आज हम इस पर बात करेंगे। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं कि सांप ख्वाब में देखना बदख्वाह और पोशीदा दुश्मन है, यानी जो बुरा और पोशीदा दुश्मन है। अगर देखे घर में सांप है तो घरेलू दुश्मन की दलील है। अगर जंगल में देखे तो इसका मतलब है कि कोई पराया उसका दुश्मन है। अगर देखे कि उसने सांप से लड़ाई की है, दलील है कि दुश्मन से झगड़ा करेगा। अगर देखे कि सांप उस पर गालिब आया है, दलील है कि दुश्मन पर ये फतह नहीं पा सकेगा, अपने दुश्मन को काबू नहीं कर सकेगा। अगर देखे कि सांप ने उसको काटा है, दलील है कि अपने दुश्मन से नुकसान उठाएगा। अगर देखे कि उसने सांप को मारा है, दलील है कि दुश्मन को मगलूब कर लेगा, यानी कि उसने सांप को मारा है तो दुश्मन पे फतह पा लेगा। अगर देखे कि उसने सांप का गोश्त खाया है, दलील है कि उसी कदर उसका माल खाएगा और उसको खैर और खुशी मिलेगी। अगर देखे कि उसने सांप के 2 टुकड़े किए हैं तो दलील है कि दुश्मन से इंसाफ हासिल करेगा। और अगर दोनों टुकड़े उठा लिए हैं, दलील है कि दुश्मन का माल लेगा। अगर देखे कि सांप ने उसके साथ मेहरबानी से बात की है, दलील है कि इसका जो काम था वो अजीब होगा और उसमें शादी होगी और खुशी भी देखेगा। अगर देखे कि सांप ने उसके साथ तुंदी और तेजी से बात की है, तो दलील है कि दुश्मन उस पर फतह पाएगा। अगर मरा हुआ सांप देखे, दलील है कि हक ताला उससे शर और आफत को दूर करेगा और कोई तकलीफ ना होगी। अगर देखे कि सांप उसका ताबेदार है, दलील है कि मर्तबा और बुजुर्गी पाएगा। अगर देखे कि सांप उससे भागा है और उसको पकड़ नहीं सका है, तो दुश्मन के ज़ौफ़ पर दलील है, यानी उसका दुश्मन कमज़ोर है। और अगर देखे कि सांप सब्ज़ रंग का है, तो दलील है कि उसका जो दुश्मन है वो दीनदार और अमानतदार है। अगर दूसरे सांपों के अलावा स्याह सांप को देखे तो इसका मतलब है कि इसके दुश्मन काफ़ी सारे हैं। अगर सांप जर्द है तो बीमार दुश्मन पर दलील है, यानी इसका जो दुश्मन है वो बीमार है। अगर सुर्ख देखे तो जो उसका दुश्मन है वो ऐश पसंद और अच्छे असर व रसूख वाला आदमी है। अगर देखे कि सांप के बहुत से पाँव हैं, दलील है कि उसका दुश्मन ताकतवर है। और अगर देखे कि बहुत से सांप उसके सामने जमा हैं और उसको सताते हैं, दलील है कि उसके बहुत से जो अपने हैं वो दुश्मन होंगे, यानी कि जो उसके अपने रिश्तेदार हैं वो उसके दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन उसको उनसे नुकसान नहीं उठाएगा, यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अगर देखे कि सांपों के जिस्म पर सर और बहुत से दांत हैं, यानी कि सांप है उसके जिस्म पे बहुत से सर और दांत हैं, तो दलील है कि उसका दुश्मन बहुत बदखसलत है। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर देखे कि सांप उसकी नाक या कान या पस्तान या पेशाब या पखाने की जगह से निकला है, तो दलील है कि उसका फर्जंद, उसका बेटा उसका दुश्मन होगा। और अगर देखे कि सांप उसके मुंह से निकला है, तो दलील है कि कोई ऐसी बात करेगा जो उसके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हज़रत इस्माइल अशत रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि सफ़ेद सांप का देखना दुश्मन को देखना है और स्याह सांप को देखना सिपाही को देखना है। अगर देखे कि सांप से भागा है और उसको सांप ने नहीं देखा है, दलील है कि आराम और खुशी पाएगा। अगर देखे कि सांप ने उसको पकड़ा है और दुख नहीं दिया है, दलील है कि बुजुर्गी पाएगा और दुश्मन से अमन में होगा। हज़रत खलफ अस्फहानी रहमतुल्लाह फरमाया है कि अगर देखे कि सब सांप उसका मती हुआ है, दलील है कि खजाना पाएगा। अगर देखे कि उसके आस्तीन से सांप निकला है, दलील है कि उसका फर्जंद उसका दुश्मन होगा। अगर देखे कि उसने सांप को मारा है और उसका खून अपने जिस्म पर मला है, दलील है कि दुश्मन का माल हासिल करेगा। और अगर देखे कि उसने अपने बिस्तर पर सांप मारा है, दलील है कि उसकी औरत मर जाएगी, यानी उसकी बीवी फौत हो सकती है। और अगर देखे कि उस सांप उसकी गर्दन या उसके मुंह से निकलकर जमीन में घुसा है,
دلیل ہے کہ وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب میں سانپ کا دیکھنا 10 وجہ پر ہے، یعنی کہ 10 وجوہات ہو سکتی ہیں اگر آپ نے خواب میں سانپ کو دیکھا ہے۔ نمبر 1 طاقت، بندہ طاقت حاصل کر سکتا ہے ہوگی، اس کو زندگانی ہے، اس کی تیسرے نمبر 3 سلامت ہے، نمبر 4 بادشاہی ہے، نمبر 5 سپہ سالاری ہے، نمبر 6 عورت ہے، نمبر 7 دولت ہے، نمبر 8 موت ہے، نمبر 9 لڑکا ہے، اور نمبر 10 سیلاب ہے۔ یعنی ان 10 میں سے کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے خواب میں سانپ کو دیکھنا۔ تو خوابوں کی تعبیر کے لیے اور اس کے علاوہ بھی اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کریں۔ شکریہ۔